खबर आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अयोध्या में हो रही चढ़ावा चोरी की जानकारी चंपत राय को थी। सूत्र बता रहे हैं कि ट्रस्ट के निवर्तमान महासचिव चंपत राय को ट्रस्ट में हो रही गड़बड़ी की शिकायत सबसे पहले ट्रस्ट के कर्मी महिपाल और दीनानाथ ने दी थी। इसके बाद चंपत राय के करीबी और वीएचपी से जुड़े रत्नेश सिंह ने भी इसको लेकर उन्हें आगाह किया था। इतना ही नहीं, कई और करीबियों ने चंपत राय को बताया कि अमानत में खयानात हो रही है, लेकिन हर बार चंपत राय ने कहा कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसे राम जी देख लेंगे और अगर उन्हें सख्ती की होती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चंपत राय इस बारे में जानते थे, उन्हें पहले ही जानकारी दी गई थी। ये बताया गया था कि चंदा चोरी हो रही है। चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, उन्हें जानकारी थी, वो ये कह रहे हैं कि उनको सब पता चल गया था, जो खबरें बता रही हैं, और वो ये कह रहे थे कि अगर कोई चंदा चोरी कर रहा है तो उसे राम जी देख लेंगे, कोई कदम ही नहीं उठाए गए। सूत्र जो बता रहे हैं चंपत राय को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय को चोरी की शिकायतें दी जा रही थी बार बार। ट्रस्ट के कर्मी महिपाल और दीनानाथ जिनका नाम है, उन्होंने शिकायत की, बताया सब कुछ। वीएचपी से जुड़े रत्नेश सिंह ने भी चंपत राय को आगाह किया। चंपत राय के करीबी विपिन ने भी दान चोरी की जानकारी दी। विपिन की चंपत राय ने एलएनटी में नौकरी लगवाई थी। चंपत राय कहते थे कि चोरों को राम जी देख लेंगे। ये देखिए, ये बयानबाजी उनकी ओर से की जाती थी। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था ऐसे ही, कोई कदम नहीं उठाया गया, कुछ भी नहीं किया गया। इसी बीच में राम मंदिर के लिए हुई कार सेवा के जमाने से मंदिर से जुड़े संतोष दुबे ने ट्रस्ट के लोगों को कटघरे में घेरा है, यहां पर खड़ा कर दिया और कोर्ट जाने की बात वो कह रहे हैं। संतोष दुबे का आरोप है कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है यहां पर। कि एसआईटी उन तक जांच ले जाएगी? अब एसआईटी का काम एसआईटी करे, हम तो अदालत जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ट्रस्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हाँ। ये और आफ्टर थॉट, विधि की भाषा में, यानी कि लॉ की भाषा में, कानून की भाषा में, आफ्टर थॉट का मतलब सोच समझकर किसी को बचाने के लिए की गई। आई वॉच लग रहा है आपको एक तरह से, ये कि एक तरह से एक्शन लिया गया ताकि कुछ लोगों को डैमेज कंट्रोल, ये डैमेज कंट्रोल है, एक कार्रवाई नहीं है। ये छोटे वाले मोहरे जेल भेज दिए गए, बड़े वाले जो प्रिंसिपल थे इसके, जो अरे वो ये जो तीनों हैं, नाम लीजिए। अरे वो चंपत राय बंसल और वो गोपाल राव और वो अनिल मिश्रा, आप रेजिग्नेशन हो गए। हाँ, ये देखिए, आपको लग रहा है रेजिग्नेशन पर्याप्त, देखिए इस्तीफे पर्याप्त होते हैं क्या? और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं मनीष यादव, वो जुड़ चुके हैं सीधा अयोध्या से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, बड़ी हैरानी की बात है, चंपत राय को जानकारियां यहां पर दी जा रही थी, उन्होंने तो थोड़ी सी जांच तक करना जरूरी नहीं समझा? शुरुआत में कुछ तो करते, ये तो बातें सामने आ ही रही थी कि मामला दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब वो सब कुछ स्पष्ट हो रहा है मनीष। देखिए, धीरे धीरे करके सारी जानकारी सामने आ रही है कि कैसे चंपत राय भी इस पूरे मामले में आंखें बंद किए रहे। उनको जो ट्रस्ट के पदाधिकारी उस वक्त के थे, जो कर्मचारी उस वक्त के थे, उसमें महिपाल, दीनानाथ, रत्नेश सिंह, विपिन, ऐसे नाम शामिल हैं जो लगातार आगाह कर रहे थे कि जो चीजें चल रही हैं वो गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही हैं। जरूरत है जांच कराने की, जरूरत है सख्ती बरतने की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विहिप की बदनामी होगी, ट्रस्ट की बदनामी होगी और गड़बड़ी को रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन चंपत राय का एक ही जवाब हुआ करता था, कोई राम के काम में अड़ंगा लगाएगा, राम धन में चोरी करेगा तो उसकी सजा राम देंगे। प्रभु राम पर छोड़ देते थे, राम भरोसे चीजें चल रही थी। ऐसी जानकारी मिल रही है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि केवल 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग नहीं थे, बल्कि जो लोग भी चंपत राय के करीबी थे वो उन्हें आगाह किया करते थे, जिस पर चंपत राय बहुत कोई एक्शन उस पर उन्होंने कभी लिया नहीं। फिर 5 जून को मामला उस वक्त सामने आया जब 2 वर्चस्ववादी गुटों में आपसी खींचतान मचने लगी, पैसों को लेकर बंदरबाट हुई। तब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की शिकायत की और शिकायत में जांच हुई, जांच में पैसे निकले, पैसे बाथरूम में निकले, लोगों के घर भी ट्रस्ट के पदाधिकारी गए, वहां से भी पैसे बरामद हुए और फिर एसआईटी की भूमिका तैयार हुई और एसआईटी ने पूरा जो तस्वीर है वो साफ कर दी। प्राइमरी रिपोर्ट में उन लोगों के नाम आ गए जो लोग इस गड़बड़ी को कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज आ गई, कैसे कैमरे के सामने खड़े होकर, एक कैमरा के सामने खड़े होकर उस चीज को छुपाने की कोशिश की जाती थी जहां पे गड़बड़ी चल रही है। तो जब वो चीज सामने आ गई और अब एफआईआर दर्ज हो गई है,
पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया। पड़ताल चल रही है, घरों पर जांच जाकर ये पूरी खंगालने चल की रही है और कोशिश हो उससे रही है पता कि चल रहा है ना डॉक्यूमेंट कि क्या-क्या कैसे थे, सीधा क्या-क्या पैसे का हिसाब। ऊपर ट्रस्ट के महासचिव ही कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर जो पहले थे। आप बने रहेगा मनीष हमारे साथ में। दूसरी तरफ देखिए, पुलिस ने अयोध्या चढ़ावा चोरी कांड के सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी की है, तलाशी ली है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आसपास के लोगों से भी इस मामले में जानकारी जुटाई है। इस मामले में आरोपी टिन्नू यादव, उसके भतीजे मनीष यादव के घर पर भी छापेमारी की है करीब 3 घंटे तक। घर वालों से पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, अयोध्या में आरोपी अविनाश शुक्ला, आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आरोपी जो है उनके घर पर पुलिस ने छापेमारी जो है वो सुबह ही शुरू कर दी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टिन्नू यादव के परिवार से 3 घंटों तक पूछताछ हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने। आरोपी अविनाश शुक्ला का घर दिख रहा है, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और मनीष यादव, जहां पर पुलिस की टीम जो है वो यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। जांच हो रही है, जांच की जा रही है। जांच जारी है, जांच चल रही है। बेचना का विषय उसमें पार्ट बनाएंगे। एनएसएस के प्रावधानों के अंतर्गत जो भी किया गया वो कार्रवाई की जाएगी। प्लीज, आप उनके करीबी हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये गुनाह किया है? चंदे में चढ़ावे को लेकर हेर फेर की है उन्होंने? नहीं। तो फिर उनको क्यों फंसाया जा रहा है? क्या किसी के दबाव में फंसाया जा रहा है? उसके पीछे की क्या वजह है? बड़ा चेहरा बचाया जा रहा है, छोटे चेहरे को फंसाया जा रहा है। बड़ा चेहरा तो चंपत राय ही थे, जिनके बहुत करीबी थे। बड़ा चेहरा चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव है, केडी तिवारी हैं, कई बड़े चेहरे हैं। तो इनको बचाने के लिए बलि का बकरा इन लोगों को बना दिया। जी जी, चंपत राय से कैसे संबंध थे टिन्नू यादव की? अच्छे संबंध हैं। उन्हीं के साथ में ही वही ड्राइवर रहते थे उन्हीं के, और उन्हीं का कार्यभार देखते थे, तो संबंध क्यों नहीं अच्छे रहेंगे? संबंध अच्छे थे, और कहा यह जा रहा है कि टिन्नू यादव का बहुत दखल था। जो काउंटिंग रूम था वहां का सुपरविजन वही करते थे। जिसके अंडर में जॉब कर रहे हैं, जो व्यक्ति जितना काम कहेगा उतना उसको करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह दखल अगर इनका चल रहा है तो बिना अनुमति के दखल चलेगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। बिना अनुमति के तो दखल चलेगा नहीं। अगर टिन्नू यादव ने कोई गलती की है तो निश्चित तौर पे इसकी जानकारी चंपत राय और दूसरे बड़े लोगों को होगी। अगर उन्होंने गलती की है तो गलती की बात अपने जगह, जैसे जो आप बता रहे हो कि जितना कार्यभार हर चीज देखते थे, तो अनुमति के अनुसार ही तो कार्यभार आदमी देखेगा। पुलिस ने अयोध्या चढ़ावा चोरी कांड के सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी की है, तलाशी ली है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आसपास के लोगों से भी इस मामले में जानकारी जुटाई है। इस मामले में आरोपी टिन्नू यादव, उसके भतीजे मनीष यादव के घर पर भी छापेमारी की है करीब 3 घंटे तक। घर वालों से पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, अयोध्या में आरोपी अविनाश शुक्ला, आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आरोपी जो है उनके घर पर पुलिस ने छापेमारी जो है वो सुबह ही शुरू कर दी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टिन्नू यादव के परिवार से 3 घंटों तक पूछताछ हुई है। 4 तस्वीरें आपके सामने। आरोपी अविनाश शुक्ला का घर दिख रहा है, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और मनीष यादव, जहां पर पुलिस की टीम जो है वो यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। जांच हो रही है, जांच की जा रही है। जांच जारी है, जांच चल रही है। बेचना का विषय उसमें पार्ट बनाएंगे। एनएसएस के प्रावधानों के अंतर्गत जो भी किया गया वो कार्रवाई की जाएगी। प्लीज, आप उनके करीबी हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये गुनाह किया है? चंदे में चढ़ावे को लेकर हेर फेर की है उन्होंने? नहीं। तो फिर उनको क्यों फंसाया जा रहा है? क्या किसी के दबाव में फंसाया जा रहा है? उसके पीछे की क्या वजह है? बड़ा चेहरा बचाया जा रहा है, छोटे चेहरे को फंसाया जा रहा है। बड़ा चेहरा तो चंपत राय ही थे, जिनके बहुत करीबी थे। बड़ा चेहरा चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, गोपाल राव है, केडी तिवारी हैं, कई बड़े चेहरे हैं। तो इनको बचाने के लिए बलि का बकरा इन लोगों को बना दिया। जी जी, चंपत राय से कैसे संबंध थे टिन्नू यादव की? अच्छे संबंध हैं। उन्हीं के साथ में ही वही ड्राइवर रहते थे उन्हीं के, और उन्हीं का कार्यभार देखते थे, तो संबंध क्यों नहीं अच्छे रहेंगे? संबंध अच्छे थे, और कहा यह जा रहा है कि टिन्नू यादव का बहुत दखल था। जो काउंटिंग रूम था वहां का सुपरविजन वही करते थे। जिसके अंडर में जॉब कर रहे हैं, जो व्यक्ति जितना काम कहेगा उतना उसको करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह दखल अगर इनका चल रहा है तो बिना अनुमति के दखल चलेगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। बिना अनुमति के तो दखल चलेगा नहीं।
अगर टिन्नू यादव ने कोई गलती की है तो निश्चित तौर पे इसकी जानकारी चंपत राय और दूसरे बड़े लोगों को होगी। अगर उन्होंने गलती की है तो गलती की बात अपने जगह, जैसे जो आप बता रहे हो कि जितना कार्यभार हर चीज देखते थे, तो अनुमति के अनुसार ही तो कार्यभार आदमी देखेगा।